अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हसीब एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एट्रियम। इस पेज के थ्रू हम लोग यहाँ पर बिडिंग कर सकते हैं। अब वो कैसे हम करेंगे बिडिंग, उसका तरीक़ेकार बताऊँगा। आपके पास नोटबुक अगर आप ऑन कर लेते हो तो ठीक है, वेरी गुड। आप साथ साथ पॉइंट लिखना चाहो लिख सकते हो, रिकॉर्डिंग्स मौजूद होंगी बाद में, वो भी सुन सकते हो। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको हाईलाइटेड रहना चाहिए आपके माइंड में हर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आप देख रहे होगे माई फीड लिखा हुआ है। माई फीड से मुराद क्या है कि मैं किस तरह की जॉब्स पर अप्लाई कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ नॉट सपोज़ आपका अकाउंट है राइटिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पर एक नीचे माई कैटेगरीज़ की ऑप्शन होती है और यहाँ पर एक पेन का साइन बना होता है। इसके ऊपर होता है एडिट करना चाहो अपनी कैटेगरीज़ को तो आप कर सकते हो। आप इस पर जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। आपको जिस भी कैटेगरी को क्लिक करोगे, चेक मार्क करोगे, वो हो जाएगी और उसके बाद आप उस कैटेगरी को आराम से सेव कर सकते हो। सेव कैसे करोगे? बिल्कुल नीचे आओगे बॉटम पे एंड ये ग्रीन बटन है सेव, आप सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा। ओके, इसको सेव करने का माई कैटेगरीज़ को या माई फीड डालने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अब वक्त पे खाली ये 2-4 काम नहीं हो रहे, इस पर इतनी ज़्यादा स्किल्स पे काम हो रहे हैं कि आपकी सोच से भी बाहर है। आपको जो अपनी फील्ड से रिलेटेड चाहिए लोगों का काम दिया हुआ, तो आपको वो यहाँ पर माई फीड में करना होगा। वो उधर एडिट करोगे तो वो इधर आ जाएगा। अब मैंने सपोज़ इधर राइटिंग पर क्लिक किया तो यहाँ पर अब ये देखिए सिर्फ ये राइटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट आएंगे। अगर मैं इसको सपोज़ वर्डप्रेस कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर वर्डप्रेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट आएंगे। तो ये जो माई फीड है यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया हुआ है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप भी यूँ करोगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेकंड देखने वाली चीज़ होती है वो ये होती है। अब ये देखें, ये प्रोजेक्ट को आए हुए 7 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं नीचे आता हूँ, इसको आए हुए 8 मिनट हो गए हैं। देखो, जितना वक्त प्रोजेक्ट्स को आए हुए गुजर जाएगा, सपोज़ आपने अभी अपना अकाउंट ऑन किया और अब आपने ये देखा कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है, बट इसको 8 मिनट गुजर चुके हैं। 8 मिनट खैर बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके प्रोजेक्ट्स को गुजरे हुए सपोज़ 10 या 1 घंटा या इतना टाइम हो जाता है। जितना पुराना प्रोजेक्ट होगा आपके चांसेस उतने कम हो जाएंगे। आप कोशिश ये करो कि जब प्रोजेक्ट आता है आप उस पर फौरी प्रपोजल सबमिट करो। दिस इज़ द मोस्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप बिड करोगे, क्लाइंट अगर उस टाइम अवेलेबल है तो वो ऑब्वियसली अपने स्टार्टिंग के एप्लीकेंट्स जो है उनको 5-10 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेंट्स होते हैं। तो ट्राई कीजिए कि अगर आप प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं पहले 5 में आपका नाम हो और अगर नहीं तो पहले 10 में एटलीस्ट हो। अब आप सोच सकते हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पहले 5 में नाम है या नहीं है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। सपोज़ इसको आए हुए 7 मिनट हो चुके हैं, मैंने इस प्रोजेक्ट को खोला, ये $25 का था, ठीक है। उसके बाद ये मुझे एक $130 का मिला। ओके, ये मैं ये नहीं देख रहा कि इसकी डिटेल्स क्या हैं, ये $100 का था। उसके बाद मैं इसमें और नीचे जा रहा हूँ। अब ये देखें, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये ऑर्डली बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसको मैंने डिफरेंटली ऑन किया और मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपके लिए इसको निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे जो नेक्स्ट पॉइंट बताना है उसके लिए मुझे आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ओपन करके दिखाना होगा। अच्छा, अब ये देखिएगा, प्रोजेक्ट्स तो मैंने खोल लिए। पहली बात मैंने आपको बता दी कि टाइम को आपको फोकस करना है ताकि आप जितनी जल्दी प्रोजेक्ट आए उस पर बिड करो तो आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकेंड, यहाँ पर ये कनेक्ट्स अवेलेबल हैं। ये कनेक्ट्स क्या होते हैं? ये कनेक्ट्स जो होते हैं ना, आपको वेबसाइट की तरफ से मिलते हैं। जब आप एक जॉब के ऊपर अप्लाई करते हो ना तो आपके कनेक्ट खर्च होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ मुख्तलिफ बात होती है। सपोज़ अब ये देखिए कि ये था हमारा प्रोजेक्ट एक जो मैंने अभी आपके सामने खोला, ये $25 का था। इस पर इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने कनेक्ट लगेंगे, एक। यानी अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ जॉब के लिए तो मेरा एक कनेक्ट लगेगा। और अगर मैं सपोज़ इससे बड़े प्रोजेक्ट यानी 130 वाले पे कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे 4 कनेक्ट लग रहे हैं। ओके, अगर इसके अलावा और डिफरेंट देखता हूँ, ये $100 का, इस पर भी 4 कनेक्ट हैं। अगर ये देखता हूँ 13 और से ये, इसमें भी 4 कनेक्ट हैं। उसके अलावा अब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सपोज़ कि $500 से अबव का है, उधर आपके 4 कनेक्ट नहीं लगेंगे, उधर आपके 6 कनेक्ट्स लगेंगे। जो कनेक्ट्स को कैटेगराइज किया होता है वो यूँ होता है, या तो किसी एप्लीकेशन पे 1 कनेक्ट लगता है, या 2 लगते हैं, या 4 लगते हैं, या 6 लगते हैं, ठीक है। अब ये कनेक्ट्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कनेक्ट्स जब आप अकाउंट बनाते हो अपवर्क पे
आपको शुरू में 60 कनेक्ट्स मिलते हैं, 60 कनेक्ट मिलते हैं। उसके बाद आपको एक कनेक्ट्स वेबसाइट नहीं देती है। ये जो कनेक्ट्स होते हैं उसके बाद तमाम तर कनेक्ट्स आपको परचेज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब काम कर रहे होंगे हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे कनेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से हम उनको यूटिलाइज़ करें। ये कनेक्ट्स शुरू में वेबसाइट ने दिए, बाद में आपको ख़रीदने पड़ते हैं, ठीक है। अब ख़रीदे कैसे जाएंगे मैं वो भी बताता हूँ आपको। सपोज़ मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ऐड मोर कनेक्ट्स, ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि $1.50 के 10 कनेक्ट्स मिलते हैं, यानी $1.50 का मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली 250 to 300 रुपीज़, इतने रुपए में आपको 10 कनेक्ट मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो अपवर्क है इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड कर लिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने अपने एक पैरामीटर्स रख दिए हैं ताकि कोई भी फजूल बंदा यहाँ पर काम ना करे या वेबसाइट को ख़राब ना करे। क्योंकि आप एक बात देखो कि अगर हर बंदे को 60 कनेक्ट मुफ्त के जब वो देते थे तो क्या होता था कि हर बंदा अप्लाई कर ही जाता था जिसको काम ना आता हो। सपोज़ एक बात है कि एक बंदा है जिसको बहुत अच्छा काम आता है, वो काम के लिए $50 कह रहा है। एक वो बंदा है जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, वो $10 कह रहा है। तो इसमें होता क्या है, $10 वाले को ना कुछ आता है ना कुछ है, वो फिर भी चलो उसको काम मिल गया। अब उसने काम अच्छा नहीं किया तो लोग जो वेबसाइट से काम करवा रहे हैं ना, उनका इस पर ट्रस्ट जो है वो कम हो जाता है। इनके ये करने से हुआ क्या है कि जाहिर सी बात है, जब आप काम कर रहे हो आपको पैसे मिल रहे हैं तभी आप नेक्स्ट कनेक्ट ख़रीदोगे। इट मीन्स इस वेबसाइट पे वही स्टे कर सकता है जिसको काम मिल रहा हो। अगर आपको काम नहीं मिल रहा या आप काम नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पर स्टे नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे आप भी स्टूडेंट हो, स्टार्टिंग में आपने ठीक है कुछ कनेक्ट्स आपको कुछ मिल गए नेचुरली, उसके बाद आपने परचेज़ कर लिए 1 दफ़ा 2 दफ़ा, कितनी दफ़ा परचेज़ करोगे? अगर आपको काम नहीं मिल रहा आप अल्टीमेटली इस वेबसाइट को छोड़ दोगे। तो अपवर्क जो है वो थोड़ी सी हार्ड है लेकिन ये नीट है, ये अच्छी है, स्टैंडर्ड है इसका, तो इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू वर्क। बट अब एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँगा। अब ये देखिए यहाँ पर 1.50 के हमें कितने कनेक्ट्स मिल रहे हैं, 10 कनेक्ट। इन्होंने अपनी एक इस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो हमारे 1500 के इसमें बनेंगे अप्रॉक्सीमेटली 100 कनेक्ट्स, ठीक है। अगर मैं इस कैलकुलेशन के मुताबिक देखूँ ना कि $1.50 में अगर मुझे 10 कनेक्ट मिल रहे हैं तो $15 में मुझे 100 कनेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है, प्लान मतलब एक पैकेज बना कर दिया हुआ है वेबसाइट ने ना आपको। वो कहते हैं आप हमारा मेंबरशिप प्लान ले लो। अब मज़े की बात क्या है कि आमतौर पर मेंबरशिप प्लान में कुछ फ़ायदा दिखाया जाता है, यहाँ पर एक डिफरेंट ही चीज़ है। मैंने आपको बताया कि अगर आप एक तो ये फ्री प्लान है ना जिस पर हर बंदा खुद ऑटोमेटिकली होता है, जिसमें आप परचेज़ कर रहे हो अपने और ठीक है ये सब कुछ होता है। लेकिन वो मैंने आपको बताया था बेसिक में कि अगर हम $15 खर्चते हैं तो हमें 100 कनेक्ट मिलते हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये कहते हैं 14.99, यानी ये भी $15 हो गया, ऑब्वियसली 1 पैसा कम है। तो अगर हम लोग इतने का मेंबरशिप प्लान परचेज़ करते हैं तो हमें कितने कनेक्ट्स मिल रहे हैं, हमें 70 कनेक्ट्स मिल रहे हैं। अब अकल की बात तो ये है कि मैं ये सोचूं यहाँ पर मुझे अच्छा मिल रहा है और इधर पैकेज होने के बावजूद मुझे क्या कर रहे हैं ये लोग 70 कनेक्ट्स दे रहे हैं। पर इन दोनों में फ़र्क है, वो क्या है मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब देखिएगा, मैंने सपोज़ ये पहला प्रोजेक्ट खोल लिया। फ़र्क क्या है, जब आपने प्लान परचेज़ किया होता है ना, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब आप प्रपोज़ल सबमिट करते हो, अब सपोज़ आप एक प्रपोज़ल सबमिट करने लगे हो और आपने देखा कि इस प्रोजेक्ट के $25 हैं, ठीक है। तो अब आपके ज़हन में आएगा कि मुझे इस पे कितना बिड करने चाहिए, क्या मैं $23 में करूं या 20 में करूं या 18 में करूं। या आपके ऊपर एक चीज़ मतलब खुली भी नहीं है कि लोग इस पे कितने बिडिंग कर रहे हैं। जब आप प्लान ख़रीद लेते हो ना तो आपको यहाँ पर 3 अमाउंट्स शो होती हैं। एक होती है लोएस्ट बिड, यानी अब तक इस काम पर जितने लोगों ने बिडिंग की है या फिर प्रपोज़ल सबमिट किया है उनमें सबसे कम डॉलर्स या सबसे कम अमाउंट किस बंदे ने की है। तो आपको पता चल गया, सपोज़ उसने अगर $22 की है, सबसे मिनिमम रही हुई है बिड, तो आपको शो हो जाएगा, जो कि मुझे भी फिल वक्त शो नहीं हो रहा है। इसकी क्या रीज़न है कि प्लान मेरा फिल वक्त जो है एक्सपायर हो चुका हुआ है। 1 मंथ का प्लान होता है, इसलिए एक्सपायर हो गया है। मुझे ख़ुद को 2 दिन में इसको परचेज़ करना है, इवन शायद आज रात को ही कर लूँ। तो कल अगर आप मुझे कोई याद करवाएं तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगा कि कैसे अमाउंट शो होती है।
दूसरी मुझे जब पता चल गया कि ठीक है $22 है, मैं खुद ही उसका रेट 21 या $20 पर ले आऊँगा, तो ठीक है, मेरी अमाउंट जो है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी अगर मैं कम करना चाहूँ। फिर हाईएस्ट बिड शो हो रही होती है कि इस प्रोजेक्ट यानी $25 का है, $25 का है, तो सपोज़ इस पर कोई बंदा फिर $35 लगा के बैठा हुआ है, या 38 या 40 कितना, और फिर एक एवरेज बिड भी शो रही होगी। मीन्स कि नॉर्मली लोग इस पर क्या अमाउंट बिड कर रहे हैं। तो ये 3 अमाउंट्स मुझे नीचे दे दी जाएंगी मेरी आसानी के लिए पैकेज में, मेंबरशिप प्लान में। तो ये आपके साथ वो जो मैंने आपको बात की थी ना यहाँ पर कि ठीक है जी, अब हमें कैसे हो कि जी इधर ठीक है इस प्लान में तो 100 आ रही हैं, $15 में, और इसमें हमारे पास कितने आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं। तो अच्छा, अब 70 का मतलब ये नहीं होता कि 70 कनेक्ट्स आपने यूज़ किए तो उसके बाद आप ख़रीद नहीं सकते। 70 के बाद अगर आपने ख़रीदने ना, तो वही रेट आपके पास अवेलेबल है, यानी 0. जो मैंने आपको बताया था 1.50 में आपको 10 कनेक्ट्स मिल रहे होंगे, तो आप ख़रीद सकते हो। लेकिन शुरू में अगर आप प्लान ख़रीद लेते हो तो फ़ायदा आपके सामने है कि आपको लोगों की बिड की हुई अमाउंट का पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो कनेक्ट्स यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब आप लोगों के माइंड में होगा कि सर हमारे कनेक्ट गए तो हम तो नहीं पैसे लगाने वाले, हम तो नहीं ख़रीदने वाले, तो हम तो इस प्लेटफॉर्म को कैंसिल क्यों ना कर दें। देखिए, मैं आगे आपको इसकी जो प्लस पॉइंट बताऊँगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों का आप पर और ज़्यादा ट्रस्ट बैठेगा और आप ज़रूर इसको फॉलो करोगे। खैर, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पर आना है। मैं 2 बातें आपको बता दी, कनेक्ट की बता दी और पीछे भी आपको वक्त की भी बता चुका और सब चीज़ें। अच्छा खैर, नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि क्या क्लाइंट का जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाइड है। अगर यहाँ पर लिखा आ रहा हो कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, व्हाट डज़ इट मीन, कि वेबसाइट इस शख्स की गारंटी नहीं ले रही है। अब आप काम करके दोगे या आपको पैसे दे दे तो गुड, नहीं देता तो वेबसाइट को आप क्लेम नहीं कर सकते कि इसने मुझे पैसे नहीं दिए। अब ये देखें, इसका भी पेमेंट मेथड, ये नेक्स्ट बंदा निकाला है वेरीफाइड है, उसके बाद इस नेक्स्ट का निकाला ये भी वेरीफाइड है, इसका निकाला ये भी मोस्टली वेरीफाइड होते हैं, बट बहुत कम होते हैं नॉट वेरीफाइड होते हैं। हम यही सजेस्ट करते हैं कि जो नॉट वेरीफाइड हो आप उस पर बिडिंग ना करो, वो रिस्क होता है, तो रिस्क से बेटर है आप अपने कनेक्ट्स को अच्छी जगह पे यूटिलाइज करो। सेकेंडली, आपको ये देखना होता है कि अब जिस बंदे के साथ आप काम कर रहे हो उसको रेटिंग्स क्या मिले। अब इस बंदे को 10 रिव्यू मिले, किसी को नहीं भी मिले होते। देखें, इसको 11 रिव्यूज़ मिले हैं। अब इस बंदे ने अभी तक कोई काम इतना ख़ास किया ही नहीं है, एक बंदे को भी नहीं रखा अभी तक, तो इसका कोई रिव्यूज़ है ही नहीं। ये रिव्यूज़ कौन से हैं? जो आपके और मेरे जैसे फ्रीलांसर्स मौजूद हैं, हम लोगों का काम करते हैं क्लाइंट्स का, तो हम उनको रिव्यूज़ देते हैं कि क्लाइंट कैसा था। मेरे साथ क्लाइंट ने काम किया, मैंने कहा यार कम्युनिकेशन में भी अच्छा था, इसने पेमेंट भी ऑन टाइम की, इसकी इंस्ट्रक्शंस भी क्लियर थी। तो ये होती हैं, इनको देख के ये दिए जाते हैं। अब इसको 4.94 दिए गए हैं, ये अच्छे बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं। आई सजेस्ट कि अगर आपको 4.5 से ऊपर क्लाइंट है रिव्यूज़ में तो ही इज़ गुड, यू शुड वर्क विद हिम। तो कोई डरने की टेंशन नहीं है, मतलब कोई भी बात नहीं है। अगर आपको लगे कि 4 से नीचे है, तो मैं तो 4 से नीचे वालों के साथ काम नॉर्मली नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 से नीचे वाले सारे ही ख़राब हों। समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि लोग अच्छे होते हैं बट उनको 1-2 जगह से गलत मिल जाते हैं रिव्यूज़। लेकिन यहाँ पर वही बात है, 4.5 से अबव वाले को करो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक और चीज़ के थ्रू आप इनको जज कर सकते हो, वो क्या, वो ये कि थोड़ा सा फटाफट नीचे आके देखो, इसको यहाँ पर फीडबैक मिला होगा। ये 2 फीडबैक हैं, एक ऊपर वाला फीडबैक है, ये वो फीडबैक है जो हम फ्रीलांसर्स देते हैं क्लाइंट को, यानी इस क्लाइंट को जो लोगों फ्रीलांसर्स ने दिए हुए हैं ना फीडबैक, ये वो लिखे हुए हैं। और ये जो नीचे वाला है, ये आप देख रहे हो टू फ्रीलांसर, ये क्लाइंट ने उसको दिए। मैंने आपको प्रपोजल में बताया था क्लाइंट का नाम पिक कर लो, तो वो कहाँ से किया जाता है, ये देख रहे हो, ये क्लाइंट का नाम यहाँ पर मेंशन होता है प्रपोजल में। आप यहाँ से पिक करके क्लाइंट को मेंशन कर सकते हो। आपने देखा, हाँ इसने कमेंट अच्छा दिया है, 2-3 लाइनें पढ़ ली आपने, आपको पता चल गया नहीं यार ये ठीक है, ये तो अच्छा क्लाइंट है, तो आप इसके साथ काम कर सकते हो। यहाँ पर भी अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, अब मोस्टली आप में से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मतलब खुद डिसीजन करना जानते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ओके अच्छा चल रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन बेचारों को मतलब होता है कि डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, वो हर चीज़ में डरते घबराते रहते हैं। मैं इस पर बिड करूं ना करूं, मेरे कनेक्ट्स तो नहीं ज़ाया हो जाएंगे, ये बंदा ठीक है या नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता चल रहा, ये काम मैं कर भी लूँगा कि नहीं कर लूँगा। देखो, आप अपना काम कर रहे हो तो बड़ी हद क्या होगा, मैक्सिमम आपने एक बंदे के प्रोजेक्ट पर बिड किया और आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला तो क्या हो गया, ठीक है, आपकी 1-2 कनेक्ट ज़ाया हो गए तो कोई बात नहीं। आप 5-8 बिडिंग करोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत दफ़ा
कि मैंने 30 अपने कनेक्ट यूज़ कर लिए और मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो मैं उस टाइम रोना नहीं शुरू कर देता या फिर ऐसे ही बेवकूफ़ों की तरह मतलब एक्ट नहीं करना शुरू कर देता कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो थक गया, मैं तो परेशान हो गया, मैं क्या करूँ ये वो। नहीं, आप लोग इतनी जल्दी जो है वो पैनिक ना होइएगा, रिलैक्स रहो। मैं भी यही सोचता हूँ कि यार मैं गलती क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी टाइमिंग गलत तो नहीं है बिडिंग के हवाले से, क्योंकि मोस्टली अब देखो ये टाइमिंग्स भी मैटर करती हैं। इवन ये देखो ये यूके का प्लेटफॉर्म, अब आपको पता है यूके के कोई जगह हमसे 4 घंटे पीछे है या कोई कुछ डिफरेंट है, कनाडा है, हमारा कनाडा का 12 घंटे का फ़र्क है, कुछ अच्छे कंट्रीज़ हैं। ये यूके का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे यूके के बहुत लोग हैं और अथेंटिक हैं, तो यूके का कस्टमर्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको वो मिल जाते हैं तो रिलायबल होते हैं, ट्रस्टेबल होते हैं। अगर आप मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लोअर कंट्रीज़ के जो हैं वो अच्छे नहीं होते, सपोज़ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हैं, वो फिलिपाइंस, अगर हम यहाँ के कंट्रीज़ को अगर काम करते हैं, अच्छे और बुरे हर जगह हैं, बट वही बात है वो चांसेस ऑफ रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर आप यहाँ से देख लेते हो, ये मैंने देखा यूनाइटेड स्टेट का, मुझे लगा यार इट इज़ गुड कि मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हम लोग जहाँ का प्लेटफॉर्म है वहाँ के लोग तो ऑब्वियसली इसको यूज़ कर रहे होंगे और ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, तो टाइमिंग मैच करके देखो कि यूके की टाइमिंग मोस्टली क्या है, उस टाइम पर बिडिंग करना स्टार्ट कर दो, फिर भी नहीं सही हो रहा तो ये देखो आप ज़्यादा बड़ी अमाउंट के प्रोजेक्ट्स पे तो नहीं आप बिडिंग कर रहे, अगर ऐसा कर रहे हो तो छोटे अमाउंट के प्रोजेक्ट्स पे करो। मैंने अभी सुबह एक क्लास में अपने जब बता रहा था तो मुझे स्टूडेंट ने एक ने बोला कि सर मैं एक प्रोजेक्ट आया हुआ था, मैं उसको शो कर रहा था, उस प्रोजेक्ट पे ये लिखा हुआ था कि मैं आपको $5 दूंगा, आप लैंडिंग पेज बना के दो। लैंडिंग पेज के आमतौर पर $30-40-50 इतने होते हैं, बट वो $5 में बंदा कह रहा था। $5 का क्यों कह रहा था कि भाई जो बंदा न्यू है ना मैं उसको रेटिंग अच्छी दे दूंगा। अब आप लोग न्यू हो, आप लोगों को रेटिंग की लालच होगी, आप लोग कहोगे कि हाँ हमें रेटिंग मिल जाए, एक दो बार हमारे 2-4 प्रोजेक्ट्स अच्छे हो जाएं, लोगों को पता चल जाए इन्होंने काम अच्छा किया हुआ तो मैं इनको काम दूँ, हमें काम भी ज़्यादा मिलेगा। आप भी इन चीज़ों को सोचोगे ऑब्वियसली। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी आ रहे होते हैं मार्केट में, आपके ऊपर है आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर बिडिंग कर रहे हो। मैं आपको बहरहाल फिर भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ। ओके, उसके बाद एक और चीज़ है, ये देखिए इसमें इन्होंने लिखा हुआ हायर रेट 56%, और इन्होंने अब 56% का क्या मतलब होता है। 56% का मतलब ये है कि अगर एक बंदे ने 100 या 10, मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक बंदे ने 10 जॉब्स पोस्ट किए ना तो उसमें से वो 5 या 6 बंदों को सिलेक्ट मतलब जॉब्स पर लोगों को रखता है, और बाकी जॉब्स उसकी ओपन रह जाती हैं, उनको देखता भी नहीं। इट मीन्स आपने यहाँ पर अप्लाई किया लेकिन इसने इधर से किसी को सिलेक्ट ही नहीं किया, इसको बोलते हैं कि ये ओपन जॉब रहेगी, इसको किसी किस्म का कोई जो क्लाइंट है वो सिलेक्ट नहीं किया। तो ये ओपन जॉब्स होती हैं, और हायर रेट डिपेंड इसी पे ही कर रहा होता है कि ये क्लाइंट कितने लोगों को रख रहा है। ठीक है, तो हायर रेट कितना होना चाहिए अगर हम लोग बिड कर रहे हैं, तो देखो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 60% से ऊपर है तो इट इज़ गुड, यू कैन ट्राई देम। इवन मैं आपको साथ बताऊँ तो मैंने तो 30% वालों को भी ट्राई किया, और ऐसा हुआ है कि मुझे वहाँ से भी काम मिला हो। तो इट इज़ ऑन यू कि अगर आपको बाकी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आप रिस्क लेना चाह रहे हो तो आप करो। जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास तो खुले बिडिंग होती है ना, वो लोग तो जब बिडिंग कर रहे होते हैं वो इतने ओपनली कर रहे होते हैं कि उन्हें टेंशन नहीं ना होती। उन्हें पता है कि 10,000 की उन्होंने अगर कनेक्ट परचेज, 10,000 के बहुत ज़्यादा कनेक्ट आए थे, कि उन्हें पता है कि हमने ठीक ठाक कनेक्ट परचेज के हमारे ख़त्म हुए, हमने फिर ऐड कर लिया, ख़त्म हुए फिर ऐड कर लिया। तो उन लोगों को ये पता है कि जी मैंने अगर 1,000 रुपये के कनेक्ट में एक $80 का प्रोजेक्ट ले लिया, यानी 10-12-13,000 का, तो मेरी सारी रिकवरी हो गई, तो वो परेशानी नहीं लगती है। जब आपको प्रोजेक्ट मिल रहे होते हैं ना तो एक कनेक्ट ख़रीदना आपको मुश्किल नहीं लग रहा होता। खैर, हाई रेट भी बता दिया। अब ये देखें, अभी तक ये बंदा $6K स्पेंड कर चुका है। इट मीन्स इसने 24 हायर किए हैं अब तक, और 20 जो जॉब्स हैं ये पोस्ट कर चुका है, और ये इतनी इसकी जो अमाउंट है उसने अपवर्क पे स्पेंड की है। इट मीन्स कि अच्छा भला अथेंटिक है। जब आपको काम मिलेगा ना, जब आप अप्लाई करने लगोगे वहाँ पर आपने इसको ओपन किया, आपने फटाफट यहाँ से देखा पहले रेटिंग कितनी है, फिर आपने देखा किस कंट्री का हायर रेट देखा, फिर आपने कहा ओके, आपने नीचे किया देखा हाँ इसको रेटिंग भी अच्छी है, यूँ ऊपर किया फटाफट और सबमिट प्रपोजल करके क्लिक करके करना शुरू कर दिया। एक और बात आपने ख्याल करनी है, वो क्या है, आई गेस कि आप लोग नोट कर रहे होगे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको की हो तो अच्छी बात है, बट नोट करने के चक्कर में क्लास की जो रिदम है उसको भी ना मिस कर देना। एनी हाउ, अब एक और चीज़ गौर करो, ये देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन 5 प्रपोजल। ये अभी नहीं है, जब मैंने इसको ओपन किया था उस वक्त इसके ऊपर लेस देन 5 प्रपोजल्स थे। और लेट मी चेक दिस, ये लिखा हुआ ना US UK नेटिव
राइटर और ये वो वगैरह। अच्छा, इसके ऊपर कितने प्रपोजल्स थे? ये देखो यहाँ पर क्लाइंट ने समटाइम इस तरह के फ़िल्टर्स लगाए होते हैं कि मुझे इंडिपेंडेंट बंदा चाहिए 80%। अब मैं जो हूँ, ये टिक टिक लिखा आ रहा है ना, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा 80% जॉब सक्सेस है, मैं नेटिव और बिलिंगुअल पर हूँ, मैं बस यूएस का नहीं हूँ, इसलिए मेरा ये सारा ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि प्रेफर्ड है। अगर आप इतने पे अप्लाई करोगे तो ठीक है, लेकिन वो प्रेफर्ड यूएस के ही बंदे को ज़्यादा कर रहा है। आई गेस कि ये मैंने आपको जो कुछ बातें बताई हैं बिडिंग की, ये आपके माइंड में ज़रूर रहेंगी और इनके थ्रू आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये नहीं करना कि ऑन करके बैठे आप और आपने देखा कि 9 मिनट्स हुए, आपने कहा ये अच्छा है मैं कर दूँ, 9 मिनट गुजर चुके हैं, इस पर पता नहीं किसने बिड कर लिया होगा, किसने नहीं किया होगा। तो यहाँ पर थोड़ा हार्ड है, थोड़ा वेट कर लो। न्यू जॉब है, अब ये देखो ये 3 मिनट पहले आई है, इसको ओपन किया। अल्टीमेटली सी बात है कि यहाँ पर अभी लेस देन 5 प्रपोजल्स हैं, अच्छा क्लाइंट है, मैंने फटाफट देख लिया कि ठीक है इसकी 5 आउट ऑफ 5 है, 45% हायर रेट है। मुझे लगा कि यार ठीक है, इसकी इतनी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, मैं तो इसका काम करूँगा। मैंने सबमिट प्रपोजल कर लिया। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब आपको ये भी देखनी है कि क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, आप वो काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ओके, Please subscribe our channel for more interesting videos and click on bell icon for more notifications. Thank you.